नशा मुक्ति के संबंध में जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन। मीणा समाज सेवा समिति धौलपुर ने पुलिस निरीक्षक मोहर सिंह का किया नागरिक अभिनंदन। नशा मुक्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यशालाएं, सोशल मीडिया अभियान, खेल और शपथ ग्रहण जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना, नशा मुक्ति की ओर प्रेरित करना और इसके संबंध में जागरूकता फैलाना है। इसी क्रम में खानपुर मीणा गांव में भूमिया बाबा मंदिर प्रांगण में पुलिस निरीक्षक सदर थानावाड़ी मोहर सिंह के मुख्य आतिथ्य में नशा मुक्ति उन्मूलन एवं अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस निरीक्षक सदर थानावाड़ी मोहर सिंह ने नशा एवं शराबखोरी को समाज के लिए बहुत बड़ा संकट बताते हुए कहा कि पुलिस समाज में सभी के हितों की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समाज में अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन आमजन के लिए तत्परता से कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि सर्व समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूती देने एवं लोगों में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए पुलिस हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा कि समाज सेवा समिति के कार्यों से अभिभूत होकर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अब निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमेशा तत्परता के साथ कार्य करेगा। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र परमार, शिक्षाविद बच्चू सिंह रावत, राज्य पुरस्कृत व्याख्याता भगवान सिंह मीणा उपस्थित रहे। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक का किया नागरिक अभिनंदन। मीणा समाज सेवा समिति धौलपुर ने पुलिस निरीक्षक मोहर सिंह थाना सदरवाड़ी का नागरिक अभिनंदन किया, माला साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षाविद बच्चू सिंह रावत ने मीणा समाज सेवा समिति द्वारा नशा मुक्ति उन्मूलन के कार्यों की प्रगति पर प्रकाश डाला और प्रशासन को सहयोग की अपील की, ताकि समाज में सर्वजन हिताय की भावना को प्रगाढ़ता के साथ सामाजिक कुरीतियों की खात्मा किया जा सके। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र परमार ने नशा मुक्ति की रोकथाम एवं परस्पर सौहार्द की भावना को बढ़ाने की अपील करते हुए अपने विचार रखे। शिक्षाविद व्याख्याता भगवान सिंह मीणा एवं कमल सिंह मीणा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों सहित युवाओं में आत्महत्या जैसे कदम उठाने की समस्याओं को जग जाहिर करते हुए गांव-गांव में युवाओं के लिए जागरूकता फैलाने की अपील की। मीणा समाज सेवा समिति, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग के साथ मिलकर नशा पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्कूल और कॉलेजों में भी जागरूकता फैलाने का कार्य करेगी, जिसमें नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देना, नशे से मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करना, नशे के प्रति कलंक को मिटाना और इसे एक स्वस्थ समस्या के रूप में देखना, एक स्वस्थ नशा मुक्ति पीढ़ी का निर्माण करना है। अवैध नशे के व्यवसाय पर अंकुश लगाना है। नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है, जो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। युवा पीढ़ी और अन्य हितधारकों में प्रबुद्धजन ग्रामीणों को नशे से दूर रहने और एक स्वस्थ व नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। मीणा समाज सेवा समिति जागरूकता बढ़ाने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी। इस अवसर पर सरपंच कांसोटी खेड़ा किरोड़ीलाल, मनरूप मीणा, रतिराम मीणा बिजौली, पॉप सिंह मीणा, नरेश, मोतीराम जी, रमेश मीणा सहित अन्य मौजूद थे। ऐसे समय में आप के साथ नशा मुक्ति वाला है, एक बच्चे के नशा करने से पूरा परिवार दर्द में चला जाता है। एक बच्चे को सुधर जाने से पूरा परिवार एक आधार मिल जाता है। 10-20 बच्चों का उससे प्रेरणा मिलती है। अभी आप सर कह रहे थे वो बहुत सही है। जयपुर का बच्चा कोई अगर RAS IAS बनता है तो इतनी प्रेरणा नहीं मिलती। आज खानपुर का कोई लड़का निकलता है, धनौरा का कोई लड़का निकलता है तो तुरंत लड़कों को अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो ये भी काम सबसे बढ़िया है। जो मिल जाता है, प्रशंसा मिल जाती है, तो वह आदमी और दुगने जोर से काम करता है। जैसे कबड्डी होती थी तो खेलते तो 7 बच्चे हैं, लेकिन जो खड़े हुए हैं उनका बहुत बड़ा हाथ लेता है। तो जय हो करते हैं। तो हम तो आपसे निवेदन ये करेंगे कि जैसे भी जो टीम ये काम कर रही है, भगवान सिंह हो, आदरणीय ऐसे साहब हो, कि जब ये काम करें तो आदमी बस आलोचना नहीं करे, बुराई नहीं करे, उसका तिरस्कार नहीं करे, उपेक्षा नहीं करे कि साहब ये कुछ नहीं होगा। जब एक बात को 2-4 10-8 बार कहते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर आता है, और जो देखा भी गया है। पिछले 10 वर्षों का आप इतिहास देख लीजिए, जिन गाँवों में तरह तरह के अपराध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, वो सारी ऊर्जा उस लड़ाई झगड़े नशा में जाती। अब वो ऊर्जा पढ़ाई में, लिखाई में,
अब आप देखिए धनौरा गांव की बहुत अच्छा गांव है, स्मार्ट गांव है वहाँ पे, और यहाँ भी घर घर शिक्षा भी चल रही है। और ये बच्चों में एक तरह का नया उत्साह आया है, उमंग आई है, और इससे क्या होगा, निश्चित रूप से आगे में अच्छे परिणाम निकलेंगे और बच्चे जो नकारात्मक, हिंसात्मक, विनाशक विनाशक शक्तियों की ओर जा रहे हैं वो निर्माण और सृजन में जा रहे हैं। सुविधा बढ़ी है ये आप खूब जानते हैं, मकान अच्छे बने हैं ये खूब जानते हैं, पैसा है खूब जानते हैं, कपड़े लत्ते अच्छे पहनने लगे हैं खूब जानते हैं। एक जगह कमी आती चली जा रही है, वो आ रही है चरित्र में और नशा में। भाई चरित्रहीनता होती चली जा रही है, तलाक बढ़ते चले जा रहे हैं, विश्वास कम होता चला जा रहा है, भाई भाई में बेमनस्यता होती चली जा रही है। अभी आप कह रहे हैं कि पंचायत होती है तो लोग ईमानदारी से बात नहीं करते। तो ये जो फरेब है, ये जो भौतिकवाद है, ये जो पैसा है, जो लालच है, जो बेईमानी है, जो झूठ है, जो नशाखोरी है, वो बढ़ रही है। बाकी संपन्नता खूब है, मकान बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इसमें एक दिनकर की लाइन याद आती है, किंतु बढ़ता ही गया मस्तिष्क ही निश्चेष, रह गया है छूट कर पीछे हृदय का देश। दिमाग तो बढ़ गया 90% पहुंच गया, रह गया है छूट कर पीछे हृदय का देश। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते मगर दुखी देव का शिक्षा। यानी बुद्धि तो बढ़ रही है पर हृदय मर गया है, और हृदय होता है वो जो ईमान पर टिकता है, आत्मा पर टिकता है, ईमानदारी पर टिकता है, भगवान पर टिकता है। वह चीज हमारी मरती चली जा रही है। आदमी का शरीर जिंदा है लेकिन उसका जो जो वजूद है, ईमान है, वो खत्म होता चला जा रहा है। तो स्वाभिमान और आत्मविश्वास और ईमानदारी ये है, चाहे पैसा कम हो लेकिन इससे क्या है, हमारा भविष्य बहुत सकारात्मक जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। और हमारे साथ में सीखते हैं और ये प्रयोगों में हमारे गांव में इनके प्रयास से 10% नशा मुक्ति नशा को हो रहा है, और आगे भी सब हम देखें नशा के बारे में प्रयास करेंगे तो सब पूरा नशा खत्म हो जाएगा। आप जो वही चला रहे हैं उसके जाने के बाद हमारे प्रशासनिक अधिकारी से ये मुलाकात हो रही है, और मुलाकात ही नहीं अपेक्षा भी अपन पाले हुए। बड़े सौभाग्य की बात है, एक कर्मठ और कर्तव्यपरायण पुलिस प्रशासक यहाँ पर खड़ा है। मैं आशा करता हूँ और आशा ही विश्वास भी करता हूँ कि जब जब आपको ऐसे हालात उत्पन्न होते दिखेंगे कि आप की जरूरत है, निश्चित तौर पर जाएंगे, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, 1-2 बार राउंड अप करेंगे। मेरे मानने में है नशा 3 तरह का मानता हूँ गुरु जी, 3 तरह का, पद का नशा, धन का नशा और मादक पदार्थों के सेवन का नशा, जिसकी मुक्ति के लिए आप ये अभियान चला है। मादक पदार्थों का जो नशा है इसे मुक्त करें। मैं एक आगे और करूँगा, इन और नशे की चीजों को और छुड़ाने के प्रयास में आज बहुत ज्यादा है। मुझे कोई पद मिल गया, मैं धनवान हो गया, पड़ोस वाले गरीब भाई को मिल गया, बहुत बड़ा ये नशा तांबुल नहीं जाता। मादक पदार्थों के सेवन का नशा शाम को पिएगा, सुबह उतर ही जाता है, लेकिन यह नशा ऐसा होता है ये नहीं होता है। इसलिए इस पर भी थोड़ा थोड़ा समाज के अंदर जागृति लाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा। आपने जो अथक प्रयास किए हैं उनके सार्थक फल अब समाज में और क्षेत्र में, पूरे संयुक्त क्षेत्र में दिखाई देने लगे। हम आते थे रास्ते में 2-4 लोग पड़े गैस में मिल जाते थे, उनके नालियों में पुलिस उठा ले जाती, मारपीट करती, क्या करता है। प्रशासन से अब ज़्यादा समय तो नहीं दूंगा, साहब को सुनने का ज़्यादा मौका है। मैं निवेदन करूंगा, और भाई साहब ने विशेष आग्रह किया है तो मैं उन नशा के शब्दों पर ही निवेदन करूंगा। एक काम हरोर करज भरे लोक बगादम पावन में, दारू जुआ पे प्रतिबंध लगायो कामन में, एक काम हरोर करायो लोक बगादम पावन में, दारू जुआ पे प्रतिबंध लगायो कामन में। सबसे ज्यादा समाज की बर्बादी की 2 भूमि, शराब और जुआ। ये घर
बर्बाद करते हैं, शाम को लौट के आएंगे थाली में लात मारते हैं। जिस आदमी को देह पर कहा जाता है तो हमारा पालन करता है उसको भुलाते हैं। तो विशेष आग्रह साहब से यह रहेगा, ये अकेले कानपुर की मंदिर क्यों था यहाँ तो ये पुरोधा बैठे लेकिन और समूचे लोगों को देखना पड़ेगा। आपके सामने जो समाज की कितनी सेवाएं करते हैं, तो ये भी आराम से अपने घर बैठ करके परिवार के बाल बच्चों को खिलाते घर का काम करते हैं। आपकी मतलब समाज की सेवा के लिए कि जो इन्होंने देखा इनके जीवन में कि समाज में क्रूतियाँ चल रही है, शराब का इतना मतलब मादक पदार्थ का नशे का इतना चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ तो फिर भी कम है, लेकिन गाँव में इधर है, जयपुर के आसपास में देखो, आप कहीं भी देखो, ये स्मेक का है, गांजे का है, इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो शराब का नशा इतना वो नहीं है जितना वो भयंकर शरीर के लिए टूटता ही है, और इतना महंगा नशा है कि वास्तव में बहुत ज़्यादा है। उससे पूरा परिवार विखंडित होता है, उसके रिश्तेदार विखंडित होते हैं। यार ये फला का रिश्तेदार है, ये फला का बेटा है, घर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वास्तव में बहुत अच्छी मतलब ये तो अपने समाज के लिए, सभी समाजों के लिए बहुत अच्छा मौका है, जिससे कि मतलब इसकी जरूरत है। और आज के मतलब नवयुग बच्चे हैं, उनमें वास्तव में इतना शराब का ले लो, गुटखा ले लो, गुटखे इतने ज़्यादा खाते हैं जिससे कैंसर की बीमारी उत्पन्न होती है, उनके मुंह बंद हो जाते हैं, मतलब मुंह पे सही ढंग से खाना भी नहीं खा सकते। इतना भयंकर कुत्ते का भी हुआ है जो आज के नवीन में चलता है। और वास्तव में मतलब इसमें मतलब क्या मादक पदार्थ में सेवन नशा में तो हर घर में मतलब उनको ध्यान रखने की जरूरत है। चीज़ आप उनको घर में पता है कि मैं जब अच्छा ये काम के लिए धीरे धीरे मतलब इसके जा रहा है तो उसको वो पाबंदी लगानी पड़ेगी आप लोगों को। तो ऐसा है, जहाँ भी जरूरत पड़े, जहाँ पुलिस प्रशासन की आपको जरूरत पड़े, आप 24 घंटे मेरा फोन चालू देगा। आप कहीं भी मतलब फोन करोगे, मैं 1 बजे 2 बजे आपका फोन करूँगा। चाहे कोई भी कैसा भी मामला हो, जहाँ भी आप मुझे फोन करोगे, पुलिस का काम संबंधित है तो आपको पुलिस उपलब्ध रहेगी। आनाकानी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी।